ओ जिनके चरण में सुर सुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनय युत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरुवंदन। जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2, प्रश्न 248 हिंदी में और गुजराती में 245। पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति कितनी और कौन कौन सी है? कल पाप प्रकृतियों की बात चली, अब पुण्य प्रकृतियां कितनी और कौन कौन सी हैं? तो 68। कर्म की समस्त प्रकृति 148, जिनमें से पाप की 100 प्रकृति घटाने से शेष रही 48, और नाम कर्म की स्पर्शादि 20 प्रकृति पुण्य और पाप दोनों में गिनी जाती है, क्योंकि 20 ही स्पर्शादि किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट होते हैं। इसलिए 48 में स्पर्शादिक 20 मिलाने से 68 पुण्य प्रकृतियां हैं। अब इसमें से क्या क्या घटाना? देखो, घातिया कर्म की है 47 प्रकृति, वो तो पूरी पूरी पाप ही है। अब असाता वेदनीय है, वो वेदनीय कर्म की है, तो उसमें से एक असाता वेदनी गई तो बाकी कौन सी रही? साता वेदनीय, तो वो पुण्य प्रकृति
है, उसके कारण से मन को अच्छे लगे ऐसे विषयों की सामग्री मिलती है, इसलिए पुण्य प्रकृति। अब गोत्र में नीच गोत्र तो पाप प्रकृति है, तो रही कौन सी? उच्च गोत्र रही। तो उच्च गोत्र, ऊंचे परिवार में, ऊंचे खानदानी संस्कार वाले परिवार में जन्म होता है, वो पुण्य प्रकृति है। अब इधर नरकायु, अब आयु कर्म में एक नरकायु तो पाप प्रकृति है, तो बाकी कितनी आयु बची? 3 बची। कौन कौन सी? तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। तो ये पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य क्यों है वो कल अपनों ने समझा था कि ये शरीर, ये पर्याय जीव को प्रिय होती, अनिष्ट नहीं लगती है, इष्ट लगती है। फिर तिर्यंच, हाँ, नरकायु और नाम कर्म की नरक गति, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। अब नरक गति को छोड़ करके कितनी गतियां हैं? 3 गतियां हैं। उनमें से गति में तिर्यंच है वो पाप है, पाप रूप है। तो 2 ही गति में, एक तो मनुष्य गति और एक देव गति, वो पुण्य प्रकृतियां हुई। अब अनुपूर्वी में भी इसी प्रकार से समझ लेना। जाति में से आदि की 4, मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये तो पाप प्रकृतियां हैं। और यहां बता रहे हैं कुछ? अच्छा, हाँ। नरकायु में 3, मनुष्य गति 1, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये एक ही साथ में है इसलिए जोड़ दी। फिर देवगति 1, देवगत्यानुपूर्वी। फिर शरीर 5, ये पांचों शरीर हैं वो पुण्य प्रकृति ही है, क्योंकि औदारिक, पेक्रियक, आहारक, तेजस और कर्म। फिर बंधन, वो भी 5 हैं, वो पुण्य प्रकृतियां ही हैं। फिर संघात, वो संघात भी पुण्य के कारण से ही होता है। पंचेंद्रिय जाति, जाति में 4 को घटाओ तो एक लास्ट वाली पंचेंद्रिय जाति वो पुण्य प्रकृति है। फिर समचतुर संस्थान, 6 संस्थान है, उसमें से सबसे पहले वाला संस्थान है वो पुण्य प्रकृति है, बाकी 5 संस्थान है वो पाप प्रकृति है। फिर सहनन में पहले वाला वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वो पुण्य प्रकृति है, बाकी के जो 5 है वो पाप प्रकृति है। तीनों ही अंगोपांग है वो पुण्य प्रकृतियां हैं। अंगोपांग में कौन कौन से? औदारिक, विक्रियक और आहारक, ये 3 अंगोपांग है, तो ये तीनों ही पुण्य प्रकृति है। फिर कहाँ गया भाई? हाँ, प्रशस्त स्पर्श। अब ये सब प्रशस्त 8 प्रकार के स्पर्श किसी को अच्छे लगते हैं तो प्रशस्त स्पर्श लगे। और प्रशस्त रस, 5 प्रकार के रस जिसको अच्छे लगते हैं उसके लिए वो पुण्य है, 5 रस। आगे नहीं जा रही? हाँ, प्रशस्त गंध, जिसको जो गंध अच्छी लगती है तो वो दोनों ही पुण्य प्रकृतियां है। इसलिए यहां देखो, सुगंध पुण्य प्रकृति है, दुर्गंध पाप प्रकृति, ऐसा नहीं लिखाया। यहाँ क्या लिखा है? दोनों ही प्रशस्त हैं, जिसको कोई अच्छी लगती है। अब दुर्गंध और सुगंध कैसे माने अपन? किसी को जो गंध अच्छी लगती है वो ही, और वही गंध किसी को बुरी लगती है। तो अब एकांत से न तो कोई सुगंध है और न कोई दुर्गंध है। जिसको दुर्गंध अच्छी लगती है इसके लिए वो पुण्य ही है, क्योंकि उसको दुर्गंध ही अच्छी लगती है। हाँ, और जानवरों को वगैरह सब लगती है। भुंड को कीचड़ ही अच्छा लगता है, उसकी गंध ही अच्छी लगती है। अब क्या करो, उसको अच्छा पकवान बना के दो तो नहीं खाएगा वो, उसको कचरा में ही वही दुर्गंध युक्त वातावरण ही अच्छा लगता है उसको। बहुत सारे ऐसे, हमारे वहाँ एक पहले एक जाति रहती थी, उसको भंगी या ऐसे कोई कहते थे। तो उनके कैसे संस्कार,
कि वो लोग जो जूठा भोजन होगा ना, जैसे हमारे वहाँ जो जमात होती थी जिमने का होता था, तो बहुत सारे के फिर पत्तल दोने में हम भोजन कराते थे, फिर पत्तल दोने फेंक देते थे। तो उसमें जो जूठा भोजन होता था उसी को वो संग्रह करके ले जाते थे, उसी को, और उनको हम जो शुद्ध भोजन वो देते तो भी वो भी लेते, और फिर वहां जाकर के वो भी वो लेते। उनके ऐसे संस्कार है, उनको कितना भी अच्छा भोजन दे दो परंतु उनको वो जूठा भोजन, बासी भोजन ही अच्छा लगता है। तो उनके लिए तो पुण्य का उदय वही कहलाता है। तो ये पाप पुण्य इस आधार पर, प्रशस्त वर्ण, जिसको जो कलर अच्छा लगता है उसके लिए वो पुण्य है, पुण्य सामग्री है। प्रशस्त विहायो गति, विहायो गति में दो हैं, प्रशस्त और प्रशस्त, इसमें जो अच्छी चाल मनुष्य आदि की। अगुरु लघु, ये भी पुण्य प्रकृति है। परघात अर्थात ऐसे अंगोपांग जिससे दूसरों का घात हो, तो वो पुण्य प्रकृति है, कम से कम अपना तो नहीं हो रहा है। उच्छ्वास भी पुण्य प्रकृति है, इसके कारण से जीव श्वास ले सकता है, श्वास लेने से उसको अच्छा लगता है, दम नहीं घुटता है उसका। उद्योत नाम कर्म, जो शीतल प्रकाश होता है शरीर का, जो शीतल प्रकाश युक्त शरीर, वो उद्योत नाम कर्म है, वो भी पुण्य प्रकृति होती है। जैसे ये जुगनू आगियो वगैरह इसमें होती है, चंद्र के विमान वगैरह। आतप, वो भी पुण्य प्रकृति में गिनी है, क्योंकि वो स्वयं तो ठंडा होता है और दूसरों को गर्मी देता है। दूसरे के लिए भले पाप रूप हो सकते हैं, स्वयं के लिए तो वो पुण्य रूप है। त्रस नाम कर्म है, वो भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि त्रस के कारण से एक से अधिक इंद्रियां मिलती हैं, अपनी मर्जी से जीव इधर उधर आना जाना कर सकता है, उसके अंगोपांग होते हैं, ऐसी काय मिलती है उसको। बादर शरीर, ये भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि स्थूल शरीर मिलता है, आँख कान नाक वाला ऐसा शरीर मिलता है, सूक्ष्म में तो कोई स्थूल शरीर होता नहीं। पर्याप्त नाम कर्म भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि इससे पर्याप्तियाँ पूर्ण होती है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, ये भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि प्रत्येक शरीर से अपना एक इंडिविजुअली अलग शरीर मिलता है, स्वतंत्र शरीर मिलता है, तो वो पुण्य प्रकृति है। स्थिर नाम कर्म भी पुण्य प्रकृति है, उसके कारण से साधना आदि में अपने शरीर के धातु उपधातु इनका क्षरण नहीं होता है, शक्ति कम नहीं पड़ जाती है, तप आदि करने में हमको सहायता रहती है, इसलिए स्थिर नाम कर्म शुभ है। फिर शुभ नाम कर्म, जिसके कारण से शरीर सुंदर हो उसको शुभ नाम कर्म कहते हैं, तो वो भी पुण्य प्रकृति। सुभग, जिसके कारण से अपने को दूसरे लोग प्रेम करें, तो भी पुण्य प्रकृति है। सुस्वर नाम कर्म भी पुण्य प्रकृति है। निर्माण नाम कर्म भी पुण्य प्रकृति है, क्योंकि निर्माण नाम कर्म से अपनी अपनी जगह यथास्थान और यथा प्रमाण अंगोपांग की रचना होती है। आदेय नाम कर्म, इसके कारण से जगत में आदर होता है, इसलिए ये पुण्य प्रकृति है। और यश कीर्ति नाम कर्म से जगत में यश फैलता है, इसलिए पुण्य प्रकृति है। और तीर्थंकर नाम कर्म भी महान पुण्य प्रकृति है। तो ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। कितनी है कुल मिलाकर के? 68। कुल कर्म प्रकृतियां कितनी है? 148। तो 100 तो पाप प्रकृतियां हैं और 68 पुण्य प्रकृतियां हैं, तो कितनी होगी कुल? 168 होगी। और कुल है कितनी? 148, तो 20 ज्यादा कहां से आई? हाँ, तो वो स्पर्श आदि की 20 वो दोनों में है, इसलिए वो 20 ज्यादा होगी। चलो, ये पाप पुण्य का खेल खत्म। अब ये पाप पुण्य बंधते कैसे हैं, उस प्रकार से बंध का विवरण करेंगे। अब आगे बंध तत्व आएगा, उसमें प्रश्न संख्या 249। स्थिति बंध किसको कहते हैं? प्रश्न है, स्थिति बंध किसको कहते हैं? उत्तर,
कर्मों में आत्मा के साथ रहने की मियाद के पड़ने को स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों के आत्मा के साथ रहने के की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते। काल मर्यादा या मियाद, ये किसी ने जो अनुवाद किया ना, वो कोई उर्दू का ज़्यादा एक्सपर्ट लगता है। इसमें उर्दू के शब्द बहुत अधिक लगाए है उन्होंने। नहीं, ये मेरे पास जो है ना, उसमें मियाद लिखा है। मियाद का मतलब मर्यादा होता है, ये उर्दू का शब्द है। तो जो भी कर्म बंधता है वो अपने आत्मा के साथ कर्म रूप में कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, उसको स्थिति कहते हैं। जैसे किसी समय में हमने एक मोहनीय कर्म को बांधा और वो मोहनीय कर्म आत्मा में कर्म रूप में कब तक रहेगा, ये उसकी स्थिति कहलाती है, टाइम लिमिट कहलाती है। तो उसको स्थिति कहते हैं। बंधने से लगा करके उसके उदय आने तक के काल को स्थिति कहते हैं। जिस समय बंधा वहां से लगा करके वो उदय में आया, उस तक के बीच के समय को स्थिति कहते हैं। अब उसमें फिर वो अबाधा काल भी आ जाएगा, सत्ता का काल भी आ जाएगा, सारा काल उसमें आ जाएगा। एक ही कर्म होता है, उसमें कर्म की स्थिति तो पूरे कर्म की स्थिति को स्थिति कहते हैं, परंतु पूरे कर्म के जो निषेक होते हैं वो सारे के सारे उतने समय तक नहीं रहते। वो कर्म के निषेक एक एक समय में खिरते जाते हैं। अब जैसे किसी ने मिथ्यात्व कर्म सित्तर कोड़ा कोड़ी का बांधा, ठीक है। अब उसके वो कर्म सित्तर कोड़ा कोड़ी का बंद स्थिति उसकी हो गई। अब उस सित्तर कोड़ा कोड़ी में ऐसे निषेक रचना होगी कि पहले कौन सा कर्म निषेक उदय में आएगा, फिर इसके बाद कौन सा, समय समय पर उसके परमाणु उदय में आते हैं। तो जो पहला परमाणु है उसका पहला निषेक है, सॉरी, वो कब उदय में आएगा उसके, तो उसका जब अबाधा काल पूरा हो जाता है। अब सित्तर कोड़ा कोड़ी का अबाधा काल कितना है, तो 7000 वर्ष, ठीक है। तो 7000 साल बाद उसका पहला निषेक उदय में आएगा। तो उस पहले निषेक की स्थिति कितनी हुई, केवल 7000 वर्ष। समझ में आया? मोहनीय कर्म की टोटल स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी के है, पर उस कर्म के पहले निषेक की स्थिति कितनी हुई, 7000 वर्ष हुई। फिर दूसरे की कितनी हुई, 7000 साल और एक समय। फिर तीसरे की कितनी हुई, 7000 साल और 2 समय। ऐसा करते 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 अंतिम निषेक उदय में कब आएगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। तो अंतिम निषेक की स्थिति ही 70 कोड़ा कोड़ी है, बाकी की नहीं है। परंतु वो एक ही जाति का धारा प्रवाह से उदय में आ रहा है, इसलिए उसको स्थिति कहा जाता है। 250 आठों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी है। उत्तर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, इन चारों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30-30 कोड़ा कोड़ी सागर है। 30-30 कोड़ा कोड़ी सागर, अर्थात ज्ञानावरण की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। अधिक से अधिक कितना रह सकता है आत्मा में बंधन रूप में। दर्शनावरण की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और अंतराय की भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब इस समय में हमने कोई एक ज्ञानावरण कर्म बांधा तो वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने को फल देता रहेगा।
फल देने की कितनी शक्ति है उसकी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने को वो फल देता रहेगा। इतने कर्मों की अवस्था है। एक वेदनीय कर्मों को हमने बांधा तो वो कब तक फल देता रहेगा अपने को? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देता रहे। उसकी इतनी क्षमता है, चाहे वो साता हो अथवा। अब उसमें कितने भव निकल जाएंगे? उस 30 कोड़ा कोड़ी में कितने जन्म निकल जाएंगे अपने? असंख्यात जन्म निकल जाते हैं उसमें। क्योंकि आयु भव की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो मात्र एक भव की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। चाहे वो 7वें नरक का नारकी हो या सरवार सिद्धि का देव हो, तो उत्कृष्ट स्थिति मात्र 33 सागर है। और यहां कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? ज्ञानावरण दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो जितना गुणन फल आए उसको कोड़ा कोड़ी कहते हैं। और इतने सागर इसकी स्थिति है। हाँ, वो तो ऐसा है। वो तो ठीक है, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण सब हो सकते हैं। उनका है कि ये उसी क्रम में उदय में आएंगे, तो भाई उसी क्रम में तो उदय में आते नहीं हैं। कभी उनका अपकर्षण होता है, कभी उनका उत्कर्षण होता है, कभी आगे पीछे होकर के उदय में आते हैं उपशमकरण में। ऐसे विविध अवस्थाएं कर्मों की बनती रहती। जिस प्रकार से बांधा है उसी प्रकार से तो उदय में केवल एक निकाचित नाम का कर्म आता है। बाकी सबकी स्थिति इधर उधर उलट फेर होकर के आती है। पर उस कर्म में आपने जितना निकाचित द्रव्य है आपका, प्रत्येक कर्म में अपना एक निकाचित द्रव्य भी होता है, तो उतना तो आपको उसी प्रकार से भोगना पड़ेगा, अन्य प्रकार से नहीं। उसका तो समय भी वही होगा, सब कुछ वही की वही होगा। अगर निकाचित है तो, नहीं है तो ठीक है। उदय में तो आ गए, आप क्या बदलेगा? जो इस समय आंवली काल में आ गया उसको उदयावली कहते हैं। उसमें तो कोई फेरफार हो नहीं सकता, क्योंकि वो आंवली काल के भीतर जो आंवली काल में आ गया, अंतर मुहूर्त प्रमाण एक आंवली काल होता है, उसमें जो आ गया तो उदय में आएगा है। पर उसके ऊपर जितने भी सत्ता में हैं उनमें तो कोई भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं। आंवली काल कितना होता है? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, इतना आंवली काल होता है। तो इतना तो आपको जो आ गया, अब जैसे क्रोध है, अब जो आंवली काल में आ गया वो क्रोध तो हो गई आपको, अब उसको नहीं रोक सकते आप। परंतु फिर सावधान होकर के फिर तुरंत ही उस पर जो भी आने वाला है उसको तो रोक सकते हैं ना अपन। तो ये हमारी सारी मेहनत है, वो जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनको खपाने के लिए तप किया जाता है। तपस्या किस लिए की जाती है? उदय में आए हुए हैं उनको नष्ट करने के लिए नहीं, वो तो आ ही गए हैं, वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, अब उनको क्या नष्ट करना। पर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनको अंदर के अंदर ही उनकी शक्ति को क्षीण करना, ये तप का काम होता है। तो वो मात्र प्रदेशोदय होगा, उनका उनका फल नहीं मिलेगा, विपाक उदय होगा नहीं। इसलिए तपस्या की जाती है। कोई कर्म कर लिया तो ऐसा थोड़ी है कि वो नियम से अपने को उसका फल भोगना ही पड़ेगा। प्रायश्चित है। कितने प्रकार के तप हैं? उपवास है, उणोदरी है, वृत्ति परिसंख्यान है, फिर रस त्याग है, कायिक क्लेश है, ये अलग अलग। फिर ये तो बाहर के हैं सारे शरीर आश्रित। फिर प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, वित्सर्ग है, ध्यान है। इन सब से इन कर्मों को बदल सकते हैं, स्थिति भी बदल सकते हैं, अनुभाग भी बदल सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हैं। इतने कोड़ा कोड़ी के कर्म बांधे हैं, अंतर मुहूर्त में सब साफ करके केवल ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता। आत्मा में इतनी शक्ति,
इसलिए जो कर्म कर लिए उसके लिए रोते रहने की आवश्यकता नहीं है। अब समता भाव धारण करना है। हाँ, तो सम्यक दर्शन निर्जरा का भाग ही है, इसमें क्या संबर निर्जरा। मिथ्या दृष्टि को तो कर्म निर्जरा करनी ही नहीं है ना, तो होगी कहां से? मिथ्या दृष्टि जीव को तो कर्म निर्जरा करनी ही नहीं है, उसको तो संसार ही अच्छा लग रहा है। जिसको संसार ही अच्छा लग रहा है उसको निर्जरा होगी कहां से? उसको करनी ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को ही निर्जरा करनी है। उसको ही ऐसा भाव होता है कि अब मेरे को संसार में नहीं रहना है, अब सभी कर्म खपा करके अब मेरे को मोक्ष जाना है, ऐसी इच्छा सम्यक दृष्टि को ही होती है। इसलिए निर्जर सम्यक दृष्टि को ही होती है, सीधी सी बात है। बाकी तो संसार अच्छा लगता है, अंदर से बाहर से कहते हैं सब हमारे तो सो जुए मोक्ष जुए, परंतु मिठास है अभी भी संसार की, कभी मान की है, कभी विषयों की है, ये मिठास वर्तती है। और जब तक ये सब मिठास है तब तक संसार अच्छा लग रहा है। પેલા આપણે ઉત્તમ દાદા એક સાંભળાવતા હતા ને કથા, એક બેનનો, કે ભાઈ એ બેન સાથે ઘણો મત્સર ભાવ હતો। तो પછી गुरु महाराजे कीधु एमने कि भाई तू है ना, तेरे को अगर वास्तव में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो तू जिससे ईर्ष्या करती है ना उसके पास जा, और उसके पास जा करके तू क्षमा याचना कर, माफी मांग, तो तेरी कषाय मंद पड़ेगी। तो कि ना मारे वो सम्यक दर्शन नहीं जोईतुं, मारे मोक्ष जोवो नहीं। इसका मतलब उसको मान ही प्रिय है, मोक्ष प्रिय नहीं है, वो तो केवल दिखावा था मात्र। ऐसे जीवों को अंदर अंदर कषाय संसार प्रिय। कृपालुदेव ने 254 में लिखा है इसको, आलोकनी अल्पपन सुखेच्छा, ये गहरी गहरी होती है, उसको निकालना चाहिए। तो मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है, नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। कोई नाम कर्म बंधेगा अथवा गोत्र कर्म बंधेगा तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको फल देता रहेगा। मतलब तब तक मान लो नीच गोत्र का बंद किया तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपके वो नीच गोत्र में ले जा सकता है, उतने भाव आपको करा सकता। एक इंद्रिय में आदि जाओ तो सब नीच गोत्र ही है, तो तब तक चलेगा आपके वो। और आयु कर्म की 33 सागर की है, ये कोड़ा कोड़ी नहीं है, यहां केवल 33 सागर है। 251 आठों कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी कितनी है? जघन्य का मतलब कम, सबसे कम वो रहेगा आत्मा में कर्म के रूप में तो कितना रहेगा? तो उत्तर वेदनीय की 12 मुहूर्त, नाम तथा गोत्र की 8 मुहूर्त और शेष के समस्त कर्मों की अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है। मतलब वेदनीय कर्म है वो कम से कम रहेगा तो 12 मुहूर्त तक वो रहेगा, उसकी स्थिति बंधती है, मतलब 12 मुहूर्त की बंधेगी। उसका उदय तो अंतर मुहूर्त में चालू हो जाएगा फिर, क्योंकि जो 12 मुहूर्त का है उसका अबाधाकाल कितना होगा? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, उतना उसका अबाधाकाल होगा। और जैसे बंधता है वैसे ही उसका विपाक चालू हो जाता है। ये आगे कर्म बनते हैं, जैसे ये श्रेणी वगैरह में जब चढ़ते हैं ना तो सातावेदनीय आदि जो कर्म बनते हैं तो ये इतनी स्थिति के बनते हैं, विपाक बहुत होता है उनका और स्थिति बहुत कम होती है उनके बंधने वालों की। इसलिए वो कर्म जैसे बंधता है, जैसे श्रेणी में शुभ योग होते हैं, अत्यंत मंद कषाय है, 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, इसमें तो अब उसमें वेदनीय कर्म तो बंध रहा है, पर जैसे ही बंध रहा है वैसे ही उदय में आ रहा है उसका। इसलिए वहां साता का वेदन भी उत्कृष्ट प्रकार का होता है। इसलिए किसी की श्रेणी में मृत्यु होती है ना तो उत्कृष्ट साता का बंध करता हो और वो अनुत्तर विमानों में जन्म लेता है,
क्योंकि उसका उदय भी तुरंत ही आ रहा है साथ। और केवली के तो सातावेदनीय कर्म बंद होता है और अगले समय में उसके उदय में भी आ जाता है और तीसरे समय में वो निर्जरा भी हो जाती है। इतनी कम उसकी स्थिति होती है, एक समय की स्थिति कहो उसको क्या। नाम गोत्र की 8 मुहूर्त। हाँ, नाम कर्म उदय में आया और अंतर मुहूर्त प्रमाण में तो वो मर जाता है, तो रहेगी कितनी, इतने प्रमाण ही रहेगी ज्यादा से ज्यादा। अंतर मुहूर्तમાં પણ જગન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ હોય છે ને કે નહીં? हाँ, जघन्य अंतर मुहूर्त मतलब एक आंवली काल इतना, एक फिर भिन्न मुहूर्त भी है, एक समय से अधिक आंवली से कम, तो वो भिन्न मुहूर्त कहलाता है। मतलब 2 समय से लेकर के आंवली काल तक, फिर आंवली काल तक एक छोटा अंतर मुहूर्त कहलाता है, फिर उससे आगे फिर बड़ा अंतर मुहूर्त कहलाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार है उसके। शेष समस्त कर्मों की अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है। तो शेष कौन से रहे? वेदनीय हो गया, नाम हो गया, गोत्र हो गया, तो शेष कौन कौन से रहे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और आयु कर्म। इनकी स्थिति कितनी है? कम से कम स्थिति कितनी है इसकी? अंतर मुहूर्त प्रमाण है। अंतर मुहूर्त में ये कर्म उनका बंधता है और वो चला भी जाता है। अब थोड़ी गणित की चीजें आ रही है, उसको अपने सामान्य जान लेने का। 252। अब बार बार कोड़ा कोड़ी ऐसा आता है, तो ये कोड़ा कोड़ी क्या चीज है वो बता रहे हैं। तो यही प्रश्न किया 252 में, कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? उत्तर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर जो लब्ध हो उसको 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करके देखें कितना आता है, तो वो गुणनफल जो आता है वो कोड़ा कोड़ी कहलाता है। अब सागर सागर ऐसी बातें बार बार आती हैं, तो ये सागर क्या है वो बताते हैं। सागर एक मापने की इकाई है, क्योंकि वो बहुत विशाल है सागर की तरह, इसलिए उसको सागर ऐसा कहा जाता। जैसे सागर बहुत विशाल होता है, ऐसी ये मापन की राशि भी बहुत विशाल होती है, उसको कहीं काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको सागर से उपमा दे दी। तो सागर किसको कहते हैं? उत्तर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। अब फिर से प्रश्न उठता है कि अद्धा पल्ले किसको कहते हैं? तो उसको बताते हैं कि अद्धा पल्ले क्या है। इसलिए पहले पल्ले बताएंगे और फिर उसको अद्धा पल्ले कहेंगे। तो पहले पल्ले क्या है वो बताते हैं। 2000 कोस गहरे और 2000 कोस चौड़े गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग न हो सके, इसमें कुछ अलग है। हाँ मेढे, हाँ बराबर है। ऐसे मेढे के उत्तम भोग भूमि नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि जो जो मेढे के बाल होते हैं ना, उनमें बालों में भी जो मोटाई होती है वो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि में अलग अलग होती है। तो जितनी मोटाई उत्तम भोग भूमि में है, उससे 7 गुना अधिक मोटाई जघन्य भोग भूमि के मेढे की होती है, और उससे 7 गुना अधिक मोटा वो बाल वो जघन्य भोग भूमि का होता है। इसलिए ये सबसे पतला वाला बाल है, सबसे पतला वाला बाल। हाँ। इसलिए इसको उत्तम भोग भूमि के मेढा, मेढा किसको कहते हैं? घेटा। उसके बालों को भरना कितने? 2 कोस गहरे और 2 कोस चौड़ा एक गड्ढा बनाओ। हाँ 2000 कोस, सॉरी, उतना गड्ढा बनाना।
फिर जितने बाल उसमें समावे वो ठसाठस भर दिया। वो ठसाठस इतना भरते हैं उन बालों को कि उसके ऊपर से अपनी ट्रेन निकल जाए ना तो वो दबे नहीं, इतना ठसाठस भरते हैं। आप आसन लगा के बैठो तो वो एकदम पत्थर की तरह कड़क हो, इतना ठसाठस भरते। हाँ जो भी हो, तो उसमें जितने बाल सवाए उसमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद निकालना। अब उतने टुकड़े टुकड़े करके उसके एक बाल के एक टुकड़े को 100 साल बाद निकालो, फिर दूसरे टुकड़े को 100 साल बाद निकालो, तीसरे टुकड़े को 100 साल बाद निकालो। ऐसा कितना समय हो जाएगा? तो जितने वर्षों में वे सब बाल निकल जाए उतने वर्षों के जितने समय हो, वर्ष नहीं, ये समझना लिखा क्या उसमें, 100 जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाए उतने समय को, एक मिनट, उसमें जितने बाल समाये उसमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद निकालना। जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाए उतने समय को एक व्यवहार पल्ले कहते। एक उतने समय में, यहां थोड़ा सा और लिखा है, उतने वर्षों के जितने समय हो, ऐसा लिखा है इसमें, इतने वर्षों के जितने समय हो। अब एक वर्ष में कितने समय, एक अंतर्मुहूर्त में कितने समय होते हैं, ये सब अनंत काल ऐसा समझना, उसको व्यवहार पल्ले कहते हैं। अब वो व्यवहार पल्ले से असंख्य गुणा उद्धार पल्ले होता है। अब उसमें ये जितना गुण, ये जितना प्रमाण आया उस प्रमाण में आप असंख्य का गुणा करो, असंख्यात का, तो कितना आएगा? वो उद्धार पल्ले का परिमाण आएगा। और उद्धार पल्ले से असंख्यात गुणा अद्धा पल्ले होता, उसमें असंख्यात गुणा। तो अब ये सागर कितना हुआ ये बताओ, ये सोचो। कोई बात नहीं। हाँ तो ये सागर है, तो इतने अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है, समझ में आई? और ये देवों की वगैरह आयुष्य, देवों की, नारकियों की, ये सागरों में मापते हैं। तब देवों को अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सागरों तक जीवित रहते हैं, तो एक बार चले गए इसके बाद तो सागरों तक जीवित रहेंगे। नारकी भी सागरों तक जीवित रहते हैं। तो देखो एक नारकी को कितने समय तक जीवित रहना पड़ता है। वहां 7वें नरक में 33 सागर की आई, और 33 सागर तक कितना काल है ये एक सागर इतना है तो कितना काल है, फिर भी समय निकलता है, पता ही नहीं पड़ता है, सोचने का ही समय नहीं मिलता है। मुसीबतों से फुर्सत हो तो ना, नरकों में मुसीबतों से फुर्सत नहीं है, और स्वर्गों में सुखोपभोग से फुर्सत नहीं है, दोनों में फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है इसलिए टाइम देखने का समय नहीं मिलता, कितना टाइम गया, वहां घड़िया वड़िया कोई चलती नहीं है। वो तो देवों के पता पड़ता है जब उनकी माला मुरझाती है ना, तब पता पड़ता है उनके, अरे यार अब तो 6 महीने बाकी रह गए, अब अपने को दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तब तक तो मस्त होकर के, अपने यहाँ भी ऐसे है ना, पुण्य का उदय होता है उस समय कितने मस्त होकर, कितना क्षण में निकलते वो दिन, पुण्य के उदय वाले दिन अपने को पता ही नहीं पड़ता, ऐसे निकलते हैं। और पाप का समय आता है तब वो दिन याद आते हैं, ओ हमारे इतने साल हमने इस प्रकार से निकाल दी। इसलिए पाप का उदय हो तो समय का पता पड़ता है, पाप का उदय अधिक, समय का महात्म्य पाप के उदय में ही आएगा, बाकी पुण्य के उदय में समय का महात्म्य आएगा नहीं। इसलिए पाप का स्वागत करो, पाप भावों का नहीं, पाप के उदय का स्वागत करो। पाप भाव नहीं करने का है, पाप के उदय का वेलकम है। अब मुहूर्त मुहूर्त शब्द आता है बार बार, तो मुहूर्त किसको कहते हैं? प्रश्न 255। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है।
256 अंतर मुहूर्त किसको कहते हैं? तो आंवली से ऊपर और मुहूर्त से नीचे के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। 257 आंवली किसको कहते हैं? एक श्वास में संख्यात आंवली होती है। अब इससे अपने को अंदाज लगा लेना कि एक श्वास में संख्यात आंवली होती है। अब फिर श्वासोश्वास काल किसको कहते हैं? तो निरोगी पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने को श्वासोश्वास काल कहते हैं। कोई स्वस्थ व्यक्ति है और एकदम आराम से शांति से बैठा हुआ है, अब उसका श्वासोश्वास जो एक बार जो श्वास लेता है तो उसमें जितना काल होता है वो श्वासोश्वास काल कहलाता। दौड़ने वाला नहीं जो हाँफ रहा है ऐसा नहीं, अथवा बीमार भी नहीं, एकदम स्वस्थ और शांति से जो बैठा हुआ है उसकी। एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं? तो कहते हैं 3773 श्वासोश्वास। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में अपन इतनी बार श्वासोश्वास कर लेते हैं। कभी गिनना तो पता पड़ेगा, ये सामान्य है। तो ये स्थिति बंद कहलाता है। स्थिति में क्योंकि समय बताना है ना, इसलिए समय को बताने वाले ये सारी चीजें अपने को दिखी। अब आगे अनुभाग बंद की बात करेंगे, अपन उसको कर लेंगे। सावधान। आंख बंद, कमर सीधी, ध्यान मुद्रा, चित्त प्रशांत, सहज आसन। शरीर आदि की जो स्थिति है वह स्थिति मेरी नहीं है। मैं अनादि अनंत शाश्वत सनातन चैतन्य हूं। मेरा कोई समय नहीं है। जिसमें परिवर्तन होता है उसका समय होता है, जिसका परिवर्तन ही नहीं होता उसका कोई समय होता ही नहीं। वो अनादि अनंत है, शाश्वत है, अमर है। ऐसा मैं चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से स्व समय रूप हूं। मेरा न जन्मदिन है न मरण दिन है। जन्म और मृत्यु शरीर और जीव की पर्याय की होती है। जीव द्रव्य अनादि अनंत है और जो हमेशा रहता है वो ही जीव का मूल स्वभाव है। इसलिए पर्याय के जाने में, शरीर के जाने में शोक नहीं करना। मैं सत्ता रूप अस्तित्व रूप में सदा विद्यमान हूं।
उस अस्तित्व की अनुभूति करने का प्रयत्न करना। कर्मों की चिंताएं छोड़ना, संसार और मोक्ष की चिंताएं छोड़ो। अपनी शांत निरंतर प्रवाहित चेतना की अनुभूति करने का प्रयत्न। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमहि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओ। जय सद्गुरु।